न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाछठ पर्व एक ऐसा पर्व जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आखिर क्या महत्व होता है इस महाछठ पर्व का, आइए जानते हैं। कुछ महिलाओं से हमने बातचीत की है। छठ पूजा का जो पर्व है बड़ा ही महान है। ऐसे में जो महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव के साथ में यह पूजा अर्चना करती है, वे भी इस समय में हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का यह छठ महापर्व मनाया जाता है। आप बताइए कि किस तरह की पूजाएं होती है। सर, ये पहले तो जो शुरुआत होता है हमारा पहला दिन, उसको नहा खा के नियम से बोला जाता है। उस दिन जो है सादा भोजन, नमक नहीं यूज़ किया जाता है, सेंधा नमक का यूज़ किया जाता है। चने की दाल, चावल और जितना सादा हो सके, और सिर्फ एक ही टाइम, सुबह एक टाइम और शाम एक टाइम, बस उतना ही खा के व्रतिया अपना उपास करती हैं उस दिन, पहले दिन का, जो कि सुबह से शुरुआत होती है पहला दिन, दूसरे दिन का। और उस दिन पूरा दिन ना पानी पीना है ना खाना खाना है। शाम के टाइम पे खीर, रोटी और केला वगैरह जो भी फल रहता है उससे नियम करके व्रतिया अपना उपास तोड़ती हैं। ये क्या कहना चाहती हूँ? मैं इस त्यौहार के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये जो महापर्व है ये मैं अपने बच्चे, अपने पति के लिए करती हूँ, क्योंकि ये जो छठ का जो त्यौहार है ये हमारे बिहार, यूपी में मनाया जाता है और मुझे इस व्रत को करके बहुत कुछ उपलब्धि मिली है। तो मैं शुरू दिन, जब जिसको नहाखा बोलते हैं, उस दिन हम लोग नहा करके बिल्कुल पवित्र तरह से भोजन बनाते हैं और सेंधा नमक का भोजन, सब्जी वगैरह बना करके और खाते हैं। अपने परिवार वालों को भी बुला करके वो भोजन कराते हैं। दूसरे दिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उपास करते हैं और शाम में खीर का प्रसाद बना के सभी जितने हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं उनको बुलाते हैं और उनको भी प्रसाद खिलाते हैं और खुद खाते हैं। उसके बाद दिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उपास रखते हैं। शाम को पहला अर्घ कहा जाता है, वो हम लोग आते हैं अम्मा झारी में, सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को हम नमन करके उनको अर्घ्य देते हैं। उसके बाद दिन उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं और पूजा करके फिर यहाँ से प्रसाद बांट के घर चले जाते हैं। बिल्कुल, सूरज का भी अपना एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हर कोई उगते हुए सूरज को तो प्रणाम करना चाहता, मगर डूबते हुए सूरज को कोई करना नहीं चाहता। मगर ये जो पर्व है ये वही एक अच्छी समानता, एक मिसाल कायम की है कि चाहे उगता हुआ हो या डूबता हुआ सूर्य हो, सूरज हो, सूरज तो सूरज है, उसकी रोशनी तो हर किसी को चाहिए और उन दोनों को नमन करते हैं और ये पर्व अच्छी तरह से मनाते हैं। और भी एक महिला इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी है, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का ये पर्व मनाती हो? ये पर्व 4 दिन का है। हम लोग तन मन धन से इनके छठ माता के पूजा में लग जाते हैं। इसमें क्या है, पहले दिन हम लोग नहाए खाए से करते हैं। उसमें लौकी, चना का दाल और चावल, मतलब अरवा चावल, वो खा के व्रत करते हैं। उसमें तेल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं, सारे चीज़ घी में, और राई का भी छौंक नहीं लगता है, जीरा के छौंक से पूरा खाना बनता है। और उस दिन शुद्ध घी में बना के खाते हैं और सुबह एक टाइम खाए, फिर शाम को खाए वही चना का दाल, लौकी, ये सब रोटी खा के व्रत किए। दूसरे दिन पूरा दिन उपवास रहेगा। फिर शाम को शुद्ध घी में रोटी बनाकर, वो भी गेहूं को धोकर और धोने के बाद उसको सुखाकर उसमें एक पार्ट करके रोटी बनाते हैं। वो भी आम के लकड़ी से चूल्हे पे, ईंटे पे बनाते हैं। और गुड़, घी, दूध और ये सब सारे चूल्हे पे आम की लकड़ी से, उपले से बना के तो बनाते हैं। बना के फिर खीर रोटी का उस दिन प्रसाद हुआ, खा के जब तक चांद दिखता है तब तक पानी पी सकते हैं, उसके बाद पानी नहीं पी सकते, कम से कम 9 बजे तक। फिर दूसरे दिन सुबह नहा धोवा के पूरा बर्तन फिर से साफ़ करके अपने को पवित्र होकर नहा धोवा के प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ का प्रसाद बना के। और वो प्रसाद शुद्ध घी में पूरा बनेगा, उसमें मोम दे के, और वही सुबह शाम 2 व्रत के लिए। और जो शाम को सूप पे, डलिया पे चढ़ता है, फिर शाम को हम लोग अर्घ दे के घर जाते हैं, तो वो पूरा चेंज हो जाता है सारा। ये बताइए कि कितने महिलाएं उस दिन आती है? उस दिन कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या कर ही नहीं सकता। जो संख्या बता दिया वो महामैकूफ है, संख्या होती ही नहीं है, एक भी संख्या नहीं होती। और हमारे पटना ऐसे सिटी में तो एक भी ऑटो, गाड़ी, ट्रक, कोई भी, सब पे देखो, सब पे लेडीज़, घर परिवार सारे, गली गली साफ। और ये अम्बा झरीर में पैर रखने का जगह नहीं मिलता, इतना भीड़ होता है लोगों की। और हमारे बिहार और यूपी में तो होता ही है। अभी हम लोगों का देख के दूसरे स्टेट के लोगों को भी इस पर बहुत श्रद्धा आई है और वो भी करते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उनको श्रद्धा आई तो करते हैं। और ये ठेकुआ का प्रसाद लेने के लिए लोग ऐसे लालायित
व्रत होते हैं कि भलाई सारे प्रसाद फल एक साइड और वो ठेकुआ का प्रसाद उनके लिए अमृत के बराबर होता है। वो एक ठेकुआ के लिए मतलब कितने कोसों दूर चले पर वो प्रसाद बहुत ज़रूरी है। ये खा के हम लोग 4 दिन का व्रत पूजा पाठ अच्छे से करते हैं और सूर्य भगवान से जिसकी जो मनोकामना होती है वो मांगते हैं और वो पूरी होती है और इससे सबको संतुष्टि मिलती है और छठ माता और सूरज भगवान हम पे कृपा करते हैं और हमेशा करते हैं। ये व्रत ऐसा है कि अगर बड़ों से जो भी गलती हुई लेकिन बच्चे से भी गलती हो गई तो छठ माता माफ़ नहीं करती, वो पढ़ ही जाता है। इसलिए हमें बहुत साफ सफाई ध्यान देना पड़ता है और जो व्रती स्नान करती हैं उनका कपड़े तक धोने के लिए लोग खड़े रहते हैं कि वो कपड़ा निकालें और उसको धोने के लिए लोग सोचते हैं कि हमें मिले कि मैं धोऊं, उसका भी महात्म्य है। इसलिए ये छठ पर्व कोई मजाक नहीं, बहुत ही मतलब किसी को गलती से भी कोई गलती ना हो, ये इतना बड़ा पर्व है, इससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार मांग के तो देखो छठ माता से, छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, ये कह के तो आप थे ये तमाम महिलाएं जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये बताया कि छठ का जो महापर्व होता है किस प्रकार से होता है, उसकी पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है और उसका कितना पालन किया जाता है और कितना बड़ा महत्व इस छठ महापर्व का है। महा न्यूज़ की ओर से उन तमाम यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को जो ये कार्यक्रम छठ माह का जो पर्व जो मनाने के लिए यहाँ पे आने वाले पूजा अर्चना करने वाले उन्हें महा न्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अंबाझरी तालाब से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, महा न्यूज़ नागपुर।